यहाँ पर यूक्रेन और रूस और पुतिन भी साफ कर चुके हैं कि बातचीत तो हम जारी रखेंगे लेकिन हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी। और कीव में भारी तबाही इस वक्त देखने को मिल रही है। कीव में एक के बाद एक कई धमाके लगातार हुए। तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये कीव का इलाका है, किस तरीके से सब कुछ यहाँ पर राख राख हो चुका है और यहाँ की मिट्टी अगर आप देखें तो काली पड़ चुकी है, क्योंकि इतने धमाके यहाँ पर हो चुके हैं कि सब कुछ राख में तब्दील हो रहा है। घर हो, पेड़ हो, मकान हो, रिहायशी इमारतें हो, सब कुछ राख हो चुका है। रूस की तरफ से दागे गए बमों ने वहां तबाही मचा दी। बमबारी की चपेट में आए एक मकान से आग की ऊंची लपटें उठती हुई नजर आईं, जबकि कई और घरों से भी धुआं उठता दिखा। इस बीच वहां लगातार बम धमाकों और फायरिंग की आवाज भी सुनाई दी। रूसी सेना के हमले ने वहां पर सड़क पर खड़ी बसों को तहस नहस कर दिया। उनके शीशे टूटे हुए नजर आए। बमबारी से दहशत में आए लोगों ने पूरे इलाके को खाली कर दिया, जिसके बाद वहां दूर दूर तक सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। और रूस यूक्रेन युद्ध पर एक और बड़ी खबर। जंग के बीच रूस की फौज के राजधानी कीव के और नजदीक पहुंचने की खबर है और ये बताया जा रहा है कि करीब 1.5 लाख रूसी सैनिकों ने कीव को घेर रखा है, जो जल्द ही कीव पर कब्जे के लिए आखिरी वार कर सकते हैं। हालांकि जंग को रोकने की कोशिशें भी लगातार जारी हैं, लेकिन पुतिन ने साफ कर दिया है कि उनकी शर्तें मानने पर ही युद्ध रोका जाएगा। तो कई शर्तें यहाँ पर पुतिन की ओर से रख दी गई है और कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से यूक्रेन पर दबाव बने और ज़ेलेंस्की पर दबाव बनाया जाए और उसके बाद वो किसी भी तरीके से रूस की जो शर्तें हैं उस पर खड़े होते हैं, क्योंकि रूस नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से वो नेटो का हिस्सा बने। उस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीयों के लिए रूस की बड़ी पहल यहां पर निकलकर सामने आई। यूक्रेन से निकल सकेंगे अब भारतीय छात्र। रूस ने सुमय के 2 रास्ते खोल दिए हैं। सुमय में 2 रास्ते खोल दिए गए रूस की ओर से भारतीयों के लिए। रूस ने 2 रास्ते यहां पर खोल दिए हैं, यानी कि भारतीय वहां से आराम से अब बाहर निकल सकेंगे। भारतीयों के लिए रूस की बड़ी पहल मानी जा रही है। यूक्रेन से अब आराम से भारतीय छात्र जो वहां पर फंसे हुए निकल सकेंगे। आपको बता दें कि कल तक का जो आंकड़ा था 76 विमानों के जरिए 15,920 ऐसे छात्र थे जो यूक्रेन से भारत वापस आ गए हैं। लगभग 700 और 1000 के आसपास के आंकड़ा है जितने छात्र वहां पर अभी फंसे उस वक्त हुए हैं और यूक्रेन से अब वो आराम से निकल सकेंगे। रूस ने सुमय में 2 रास्ते खोल दिए हैं जिनके जरिए जो वहां पर छात्र फंसे हुए हैं वो आराम से निकाले जा सकेंगे बाहर, क्योंकि इससे पहले लगातार हर ओर तबाही देखने को मिल रही थी और इस तबाही से खुद को बचाते हुए ये छात्र यूक्रेन से बाहर निकल रहे थे। कई छात्र उसमें घायल भी हुए थे और एक छात्र जो ऐसे हैं जो घायल हुए हैं और आज वो भारत उनकी वापसी भी होने वाली है। तो ऑपरेशन गंगा के तहत इन छात्रों को वहां से निकालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब रूस ने भी यहां पर कुछ रियायत दी है, मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। और साथ साथ अब देखिए एक शहर है जहां पर 2 रास्ते खोल दिए गए हैं जिनके जरिए सुमय से जो छात्र वहां पर फंसे हुए हैं उनके लिए बसें लगा दी गई हैं और आराम से अब वो बाहर निकल सकते हैं, यानी कि यूक्रेन से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद का मंजर वहां पर बेहद खतरनाक होने वाला है। तो उससे पहले की तैयारी, जो लोग फंसे हैं, जो निर्दोष हैं, उनको बाहर निकाला जा सके, फिर चाहे वो यूक्रेन के आम नागरिक ही क्यों ना हो और चाहे भारतीय छात्र ही क्यों ना हो। तो सुमय ऐसा शहर है जहां पर 2 रास्ते रूस की ओर से खोल दिए गए हैं ताकि आराम से जो छात्र वहां पर फंसे हुए हैं वो बाहर निकल सके। और यूक्रेन के विनितसिया में रूस के रॉकेट हमले में एक और वेयर हाउस तबाह हो गया है। मिसाइल हमले में वेयर हाउस में आग लग गई। वहीं वेयर हाउस की प्रशासनिक बिल्डिंग भी हमले में मलबे में तब्दील होती हुई दिखाई दी। हमले में एक शख्स की मौत हो गई है और घायलों की संख्या का अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो देखिए लगातार कई लोग घायल हो रहे हैं, कईयों की मौत हो रही है, लेकिन अब भी ये तबाही लगातार जारी है। अब यूक्रेन का विनितसिया शहर नया शिकार बना है रूस का। रूस से यहाँ पर एक वेयर हाउस था जहां पर भीषण आग लगी और आग की लपटों ने किस तरीके से पूरे के पूरे वेयर हाउस को तबाह कर दिया है, राख कर दिया है। उसकी तस्वीरें, साथ साथ फायर ब्रिगेड भी लगातार डटा हुआ है ताकि आग पर काबू पाया जा सके। और धुआं हर तरफ आप देखेंगे, काला गुबार पूरे आसमान में छा गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, फिर भी फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर राहत बचाव का कार्य लगातार कर रही है। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची और रात हो या दिन रूस को इससे मतलब नहीं है। वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा बर्बादी यहां यूक्रेन की हो जाए। और 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से ऑयल डिपो पर धमाका किया गया है, क्योंकि ऑयल डिपो, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां से अगर उनको तबाह अगर करता है रूस तो सबसे ज्यादा बर्बादी होगी, सबसे ज्यादा नागरिक उससे प्रभावित होंगे। आसपास का जो क्षेत्र है पूरी तरीके से बर्बाद हो सकेगा। तो ऐसे में यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचेगा और यही करना चाह रहा है इस वक्त रूस की ओर से। लगातार ऑयल डिपोज को निशाना बनाया जा रहा है ताकि भीषण तबाही वो देख सके, वो खुद अपनी आंखों से वो देख सके इस भीषण तबाही को और वहां पर ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके यूक्रेन को। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, लुहांस्क में बड़ा धमाका हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। धमाके के बाद
ऑयल डिपो में आग भी लगी, इसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, लुहांस्क में बड़ा धमाका, एक के बाद एक कई धमाके लगातार किए जा रहे हैं। ऑयल डिपो धू धू कर जल रहा है। तस्वीरें आप देखिए, लगातार यहां पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची हुई है और भगदड़ उसके आसपास किस तरीके से मच गई है, क्योंकि लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या, और लगातार वो इधर से उधर भागने